हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का यूनिट नंबर 3 कंसाइनमेंट। ये बहुत टिपिकल पड़ जाता है क्योंकि इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है और एक तरीके से लॉस वगैरह वाला सिस्टम है, तो वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, लेकिन इसे हम कवर करके लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेन सिस्टम है ना, मेन टॉपिक जो मेन है वो हम कवर कर देंगे, क्योंकि आई सपोज ये जो पहली वीडियो होने वाली है ये होगी बेसिक पे। देखो मैं बता देता हूँ वीडियो किस सीक्वेंस में चलेंगी। हमारी जो वीडियो चलेंगी, जो पार्ट 1 होगा ये होगा प्रॉपरली बेसिक पे, यानी कि हमारा कंसाइनमेंट वर्क कैसे करता है। पार्ट नंबर 2 ये चलेगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, राइट। इसके बाद अपना जो पार्ट नंबर 3 चलेगा ये चलेगा एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के ऊपर, नॉर्मल लॉस। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट एक हम बाद में लेंगे कभी, और इसमें शायद 1 या 2 दिन बाद आए इन सारी वीडियोस के। इसमें आएगा फोर्थ पॉइंट में एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन, फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा। तो आज हमारा पार्ट नंबर 1 है जो कि होगा बेसिक, और इसमें हम देखेंगे कंसाइनमेंट वर्क कैसे करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको कंसाइनमेंट का दिखा दूं कि ये वर्क कैसे करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना बेसिक पार्ट 1 से। ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है कि किस सीक्वेंस में हमें अपनी वीडियो मिलेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 1 वीडियो। तो ये है हमारा चैप्टर कंसाइनमेंट। तो अब देखते हैं इसका बेसिक होता कैसे है। सबसे पहले ये समझते हैं कंसाइनमेंट है क्या। हम अपने गुड्स को किसी अदर पर्सन के पास, जो कि हमारा क्या होता है एक तरीके से एजेंट, उसको हम गुड्स बेचते हैं कि भाई तू इन्हें सेल कर, राइट। और तेरे को हम क्या देंगे साथ के साथ में कमीशन। अब ये वर्क कैसे करता है देखो बताता हूँ मैं। मान लो ये हो आप, राइट, ये हो आप, आपने गुड्स ट्रांसफर करे अपने किसी एक एजेंट को। ठीक है, ये है आपका एजेंट। आप रहते हो दिल्ली में और एजेंट रहता है मुंबई में। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले आपने देखा कि आपके जो प्रोडक्ट है ना, अब वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने ना कोई खाने का प्रोडक्ट बनाया, एक तरीके से एक नया मैगी का ब्रांड बना दिया। ठीक है, एक नया मैगी का ब्रांड बना दिया और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, चल रहा है यूट्यूब वगैरह पे, सब लोग इसे सर्च कर रहे हैं। आपने इसका प्रमोशन बहुत अच्छे तरीके से करा। तो जगह जगह से, दिल्ली से, मुंबई से, दिल्ली में तो आप हो ही, मुंबई से, यूपी से, और भी राजस्थान से, हरियाणा से, हर कहीं से इसकी डिमांड आ रही है कि भाई हमें ये वाला सप्लाई करो। लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए। अब आप, वो लोग यहाँ पर आएंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा करेंगे, आप उन्हें बेचोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, प्लस एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो आपने क्या करा कि अपने एजेंट रख लिए। मान लो आप एग्जांपल ले रहे हैं मुंबई में, मुंबई से इसकी बहुत डिमांड आ रही है, तो आपने एक एजेंट कर लिया हायर जो कि मुंबई में है, राइट। अब वो मुंबई में आपका प्रोडक्ट बेचेगा। अब वो आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, इसमें उसको क्या फायदा। ठीक है, पुणे सुपरस्टार वाला, इसमें उसको क्या फायदा होने वाला है। तो इसमें क्या फायदा होगा, देखो आपने इसे भेजे गुड्स जो कि है हमारा मैगी, राइट। अब मैगी आपने भेजी, मान लो 1000 केजी के पैकेट्स भेज दिए एजेंट को कि भाई तुम बेचो, और प्राइस बता दिया कि ऐसे ऐसे है, 10 रुपये में बिकती है, और इसकी कॉस्ट तुम्हें लगभग आती है मान लो 7 रुपये, क्योंकि कॉस्ट अलग चीज़ होती है और सेलिंग प्राइस अलग चीज़ होता है। तो आपने इसे ये इन्फॉर्मेशन दे के भेज दी कि भाई 10 रुपये में आपको इसे बेचना है। अब 10 रुपये में जो आपका एजेंट था इसने आगे फर्दर इसे बेचा। अब इसने ये सेल करा होगा, सेल करने के बाद प्रोसीड्स आई होंगी। प्रोसीड्स मतलब पैसे मिले होंगे, कैश मिला होगा, राइट। अब इसके बाद हुआ क्या, एक चीज़ और आती है इसमें कि जरूरी थोड़ा ना कि पूरी 1000 केजी बिक गई होगी, हो सकता है कि कुछ बच भी गया होगा। यानी कि मान लो ये रुपीस का साइन क्यों बना दिया, 100 केजी बच गया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बच गया।
अब मेरे को एक इतनी सी बात बताओ कि एक तरीके से बोला जाए तो 1000 केजी हमारा ओपनिंग स्टॉक था, या फिर एक तरीके से हमें गुड्स मिले थे, ठीक है, इसे ओपनिंग ही मान लेते हैं, फर्स्ट टाइम है। तो क्या ये 1000 केजी इस एजेंट के हैं? ये बताओ, क्या ये 1000 केजी इस एजेंट के हैं? नहीं तो ये तो हमारे यानी कि आपके हैं, जो दिल्ली से बैठे बैठे कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीज़, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। तो ये 1000 केजी आपके हैं, और ये लास्ट में जो 1000 केजी बचे, नहीं 100 केजी जो बचे, ये किसके हैं? ये क्या उस एजेंट के हैं? नहीं। एजेंट सिर्फ किस चीज़ का काम कर रहा है? एजेंट काम कर रहा है कि सेल करेगा बस। और इस सेल से उसे क्या मिलने वाला है? इस सेल से उसे मिलने वाला है कमीशन, जो कि पहले से डिसाइडेड रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि हम अपने सामान को अपने एजेंट पे भेजते हैं, राइट, और एजेंट उसे सेल करता है। सेल की प्रोसीड्स जो भी होंगी, यानी कि उसे जो भी कैश कलेक्ट हुआ होगा, वो किसे ट्रांसफर कर देगा? सीधा आपको, कि भाई ये लो तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारी सेल हुई है, पैसे पकड़ो और मेरे को मेरा कमीशन दे दो और मैं चलता बन रहूँगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें अकाउंट्स इसके कैसे बनते हैं चेक करते हैं। अब देखो, इसमें जो आगे होता है फर्दर इसका काम, वो कैसे होगा। मान लो ये हो आप, जो कि कहाँ बैठे हो? दिल्ली में, और ये है आपका एजेंट, जो कि कहाँ बैठा है? मुंबई में, राइट। अब इसको सामान भेजना है, कौन सा सामान भेजना है? 1000 केजी। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 1000 केजी ऐसे आपने दिमाग में सोचा? भाई इसके दिमाग में आया ऐसे कि एक काम करते हैं, भेजते हैं। भाई मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, भेजते हैं। तो इसके दिमाग में आया चलो भेजते हैं 1000 केजी। तो क्या इसके दिमाग में आया और तुरंत चले गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें बीच में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, ठीक है, इंश्योरेंस का खर्चा होगा, कैरेज का खर्चा, तरह तरह के खर्चे यहाँ पर होंगे। तो एक बात बताओ, क्या ये खर्चे हमारे लग रहे हैं? ये हमारे खर्चे किस चीज़ के लग रहे हैं? ताकि हम अपने गुड्स को क्या कर सकें? सेल कर सकें, राइट। हमारे ये जितने भी खर्चे लग रहे हैं, ये किस चीज़ के लग रहे हैं? कि हम मुंबई में जाके अपने एक एजेंट को दे के हम उस सामान को सेल कर सकें। यानी कि जितने भी खर्चे हैं, एक तरीके से प्रोडक्ट की सेल के लिए करे जा रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ की सेल के लिए कोई भी खर्चा करा जा रहा है, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही होगा बेसिक। मान लो एक तरीके से मैगी को बनाने में 10 ग्राम मैगी को बनाने में, और इसका सेलिंग प्राइस है मेरा 10 रुपये, हमारा रॉ मटेरियल आता है 5 रुपये का, ठीक है। तो क्या सिर्फ हमारी कॉस्ट 5 रुपये ही है? नहीं, लेबर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आएंगे हमारे 1 रुपये के, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आएंगे हमारे 1 रुपये के, टोटल हमारा 7 रुपये, ये है हमारी कॉस्ट। यानी कि उस 10 ग्राम के एक पैकेट पे हमारा टोटल कितना खर्चा लगा, जब तक कि वो सेल नहीं हो जाता, तो वो आता है यहाँ पर, राइट, वो जुड़ता है हमारा कॉस्ट में। ठीक है, अब हमें कॉस्ट कौन कौन सी लेनी है, एक बार ये देखते हैं कि हमारे खर्चे लगते कौन कौन से हैं एक बार। ठीक है, चेक करते हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ जो भी मैंने दिखाया आपको बना के। अब देखो, आप हो कंजाइनर, अकाउंट्स की भाषा में चेक करते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। जो सामान भेजता है उसे बोलते हैं कंजाइनर, ठीक है, और इसे बोलते हैं कंजाइनी, ठीक है, जो सामान को रिसीव करेगा और बेचेगा। अब कंजाइनर के कुछ खर्चे लगेंगे। कंजाइनर के खर्चे क्या होंगे बताओ जरा? कंजाइनर के खर्चे कौन कौन से होंगे? कंजाइनर्स एक्सपेंस, जो सामान वो, मान लो हम एक तरीके से एक मीडियम ले लेते हैं, रेलवे के थ्रू जा रहा सामान। अब आपने सोचा कि ये आपका गोडाउन है, ठीक है, आपने सोचा चलो भेजते हैं, तो तुरंत तो सामान उठ के अपने आप रेलवे के एक डब्बे में अपने आप फिट हो जाएगा? क्या ऐसा ही होता है? नहीं, उस सामान को उठाना पड़ेगा, ट्रक में रखना पड़ेगा, ट्रक फिर जाके रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होगा, फिर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होगा तो ट्रक में से कोई सामान निकालेगा, फिर उसे फिट करेगा। तो ऐसे कर करके कई सारे एक्सपेंसेस हमारे लगते हैं। तो एक तरीके से ये बोला जाए, कंजाइनर के एक्सपेंस कौन कौन से लगेंगे? ऑल एक्सपेंसेस that are
इनकर्ड टू ट्रांसफर द गुड्स। सही है भाई, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं उन गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये सब आपको दिए होंगे। ये सारे एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे? जो कि कंजाइनर के लगे हुए हैं। अब कंजाइनर के लगे हैं, इसका मतलब वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, सामान पहुंच चुका है मुंबई पे, ठीक है। अब आज चाहते हैं मुंबई में, ये रहा देखो, ये है मुंबई, ये है हमारा मुंबई। यहाँ ट्रेन आई, ठीक है, ये ट्रेन है एक तरीके से भाई, मान लेना ये रही ट्रेन। अब ट्रेन आई और यहाँ आपका जो एजेंट है ना, ये वेट कर रहा है, ही इज वेटिंग कि यार कब आएगा कब आएगा। अब सामान यहाँ पर ट्रेन आके खड़ी भी हो चुकी है, ये वेट कर रहा है कि यार सामान कब आएगा, मेरे घर तो आया नहीं अभी, ये इसका गोडाउन है, ठीक है। अब ये वेट करे जा रहा है कि यार कब आएगा, अभी तक तो पहुंचा नहीं। अब आप बताओ ये गलती क्या कर रहा है? अरे भाई, ट्रेन से जब सामान उतर गया, एक तरीके से मान लो गुड्स उतर गए, वैसे तो अपने आप उतरेंगे नहीं, उसको उतारने के लिए जो भी होता है वो लगेंगे आदमी। मान लो सामान उतर के यहाँ रख दिए, ये देखो ये सामान रखे हुए, अब ये वेट कर रहा है यार कब आएंगे। ऐसे थोड़ा ना आ जाएंगे, इसे जाना पड़ेगा या अपने किसी आदमी को भेजना पड़ेगा, वो यहाँ से इन सामान को क्या करेगा, उठवाएगा, कैरेज वगैरह देगा, फिर वो ट्रक में, राइट, ट्रक में लोड होंगे, ठीक। अब वो लोड होके कहाँ जाएंगे, इसके गोडाउन पे, फिर गोडाउन पे उन ट्रक में से सामान को उतारा जाएगा और फिर यहाँ रखा जाएगा। तो क्या ये खर्चे भी नहीं लगे एक तरीके से? ये जितने भी खर्चे थे, ये वाले, ये लोडिंग वाले, यहाँ पे उतारने वाले, इन खर्चों की भी तो कॉस्ट लगी होगी, क्योंकि ये खर्चे भी इसलिए करे गए हैं टू सेल द गुड्स। अब मान लो रेलवे स्टेशन पे सामान रखा हुआ है, रखा रहने दो, सामान क्या बिकेगा? फिर नहीं बिकेगा। उसे बेचने की हालत में लाने के लिए सबसे पहले उसे गोडाउन पे तो लेके आना पड़ेगा, तभी तो आगे बेचेगा। यानी कि फॉर द सेलिंग, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, हमें उस सामान को गोडाउन तक या फिर जो भी हमारा एजेंट प्लेस तक लाना पड़ेगा, वो सारी कॉस्ट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो एक तरीके से कंजाइनी एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे? कंजाइनी एक्सपेंसेस, इसमें आएगा ऑल एक्सपेंसेस बिफोर, एक तरीके से ये लिखना सही रहेगा कि ऑल एक्सपेंसेस टिल द गुड्स रीच टू द गोडाउन। भाई इंग्लिश में एरर हो सकता है, बस आप फीलिंग्स को समझो कि क्या लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। कंजाइनी के सारे एक्सपेंसेस वो वाले आ जाएंगे जो कि उसे लगे हैं गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने में, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अब ये कॉस्ट में ऐड क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना क्यों हम दिमाग मार रहे हैं कि हमारा एक्सपेंस आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए? तो हम एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं कि एक तरीके से फॉर्मेट क्या होता है इसे सॉल्व करने का। तो चलो चेक करते हैं फॉर्मेट ऑफ कंजाइनमेंट अकाउंट। तो एक तरीके से देखो, ये एक हम लाइन खींचेंगे बचपन की तरह, और ये टेढ़ी लाइन जा रही है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से ऐसे हमारा आएगा, और हमें जो सामान मिलेगा, देखो हम एक तरीके से ऐसे हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं, हम कंजाइनर की बुक्स में बना रहे हैं, ठीक है। तो हम सामान को भेजेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, सेंट ऑन कंजाइनमेंट। देखो आपको अगर बेशक ये समझना है, आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो ये समझ आने लग जाएगा, राइट। अब हम देखो बेसिक से चलेंगे, ये तो आएगी हमारी एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जितना सामान की कॉस्ट लग रही है, एक तरीके से बोला जाए तो इसमें सामान का रॉ मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी, ठीक। जितना भी सामान को बनाने में, क्या बोल रहा हूँ मैं, बनाने में खर्चा लगा, बनाने में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो सारे यहाँ पर होंगे, यानी कि एक तरीके से सामान की एक्चुअल कॉस्ट। इसके बाद जो आता है वो आएगा हमारा
टू बैंक करके, और इसमें जो भी आएगा वो आएगा, पता है कौन सा, कंजाइनर एक्सपेंसेस। अब मैंने जो बोला था कि ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये ऐड हो जाते हैं, क्योंकि हमने इस सामान को सेल करने के लिए करें, जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करें, तो ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, फ्रेट इनवर्ड, ये सब कुछ, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आएगी, बताओ और खर्चे भी तो करे हमने, कौन से खर्चे करें, हमने खुद से खर्चे कर दिए। एक हमारा जो कंजाइनी है ना, वो भी खर्चे कर रहा है, कंजाइनीज एक्सपेंसेस। अब वो खर्चे हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और हम कंजाइनी लिख रहे हैं, हमने बैंक क्यों नहीं लिखा, ये आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन इसको मैं जरा सा एक सिंपल सी भाषा में क्लियर करूं। क्या कंजाइनी खुद के लिए एक्सपेंस कर रहा है? देखो मैं आगे ऊपर चलता हूँ मुंबई में, कंजाइनी यहाँ आया, गुड्स को उसने लोड करवाया, ट्रक में बिठाया, ट्रक चला, यहाँ पर उतरवाया, गोडाउन के अंदर रखवाए, क्या है कंजाइनी अपने लिए कर रहा है? ठीक है, इसका मतलब कि हम समझते हैं कि ये जो कंजाइनी जितने भी खर्चे कर रहा है, क्या ये अपने लिए कर रहा है कि हाँ भाई इसका सामान बिकेगा? नहीं, ये सारे खर्चे किसके लिए कर रहा है? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे गुड्स बिक जाए। तो क्या वो खर्चा अपने सिर पे लेगा? क्यों लेगा भाई सिर पे अपने? ये कंजाइनी ने तुम्हारे लिए लिए है, तुम्हारे लिए खर्चे करे, तो ये खर्चे तुम्हारी बुक्स में ऐड होंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि क्या है, पहले आप फॉर्मेट एक तरीके से समझ लो। अब आप क्या करोगे, आप कंजाइनी को कमीशन भी दोगे, ठीक है, कमीशन भी पे करोगे। अब होगा क्या कि हो सकता है कंजाइनी ने सेल करी हो और कोई बैड डेट्स आ जाए। आप इस पे ज़्यादा जोर मत देना कि यार ये कैसे, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ, बस आप एक सीक्वेंस को समझते जाओ, इफ एनी, अगर कोई बैड डेट्स होते हैं तो, ठीक है, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर इसका क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट क्यों निकल रहा है, अब देखते हैं क्रेडिट में आएगा क्या। सबसे पहले आता है बाय कंजाइनी। आपने तो सोचा था यहाँ पर सेल्स आएगी, नहीं, यहाँ पर कंजाइनी आएगा, क्योंकि इतने से हमें मतलब एक तरीके से उतने पैसे लेने हैं उससे, तो यहाँ पर हमारा कंजाइनी आ जाएगा। और अब बताओ, जरूरी है हमारा सारा सामान बिक गया होगा? अगर बिक गया होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ सामान बचता है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा नेट लॉस इफ एनी, अगर होता है तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट के बाद हमें एक और अकाउंट बनाना होता है, जो कि आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, और वो क्या है फॉर्मेट, कंजाइनी का अकाउंट। भाई उसे कितने पैसे देने, उससे कितने पैसे लेने, हमें ये तो पता होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्या करा, बाय कंजाइनी, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, टू कंजाइनमेंट, इतनी अमाउंट। और ये अमाउंट कौन सी होती है, सेल्स की, जो कि उसे पैसे क्या करने, रेमिट करने। रेमिट का मतलब भिजवाने, मुंबई से वापसी दिल्ली भिजवाएगा ना, तो यहाँ पर कंजाइनी, देखो जर्नल एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ मैं, कंजाइनमेंट अकाउंट से मैं यहाँ पर मैंने क्रेडिट करा था, अब वही सेम चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, डेबिट हो गई। इसके बाद वो हमें जितने भी पैसे भिजवाता रहेगा, टू बैंक या बाय नहीं, बाय बैंक या फिर बाय बिल्स रिसीवेबल, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसका अगर कुछ बैलेंस बचता होगा, बाय बैलेंस CD, तो ये इस तरीके से इसका अकाउंट हमारा सेटल हो जाएगा। तो ये थी भाई आज की बेसिक वीडियो। इसमें हमें ये पता लग गया कि किस तरीके से एक्सपेंसेस वगैरह बुक होते हैं, कंजाइनमेंट वर्क कैसे करता है, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो जो होगी वो होगी इन्वेंट्री के ऊपर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी शॉर्ट वीडियो रखी जाए उतनी शॉर्ट वीडियो रखेंगे, प्लस लो की भी अब वीडियो आएंगी, जो कि कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो होते हैं, उनके ऊपर वीडियो होगी। तो भाई दबा के शेयर करो इसे, ठीक है, महाकाल वाला, राइट, दबा के इसे शेयर करो ताकि इस पे व्यूज़ बढ़े और मेरा एक तरीके से मोटिवेशन बढ़े और वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, पीस आउट।